आज तक HD, सबसे तेज, सबसे ज्यादा। जब बागेश्वर धाम वाले पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री बाबा ने इसी साल जनवरी में नागपुर में दरबार लगाया था, तो उनके खिलाफ अंधविश्वास फैलाने और डर का कारोबार करने के आरोप लगे थे। हालांकि पुलिस ने उन्हें बाद में क्लीन चिट दे दी थी, लेकिन इस बार जन जागृति प्रचार प्रसार समिति के प्रमुख श्याम मानव चुप्पी साधे हुए हैं। और इस बीच एक और बात सामने आई है कि बाबा बागेश्वर को लेकर कांग्रेस में काफी कंफ्यूजन कायम है। पूरे शरीर में उठा पटक करो इसके, पूरे शरीर में उठा पटक करो इसके, बाकी प्रेत जितने पीछे हैं सबको मार लगाई जाए। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री हिंदुत्व की पिच पर फ्रंट फुट पर खेलना पसंद करते हैं। हिंदुओं की ललकार होगी, आ रहा फिर से वक्त मेरे यारों, सनातनियों की भरमार। वो अपने बयानों से विरोधियों को बैकफुट पर ढकेल देते हैं। तुम मेरा साथ दो, हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। वो कभी हिंदू राष्ट्र की शपथ लेते हैं, तो कभी रामचरितमानस को राष्ट्रीय ग्रंथ का दर्जा देने की मांग करते हैं। चंद्रभाष जी के जन्मोत्सव में उनका एक नारा था, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें। लेकिन हमने आज एक नया नारा बनाया है भारत के इतिहास में, तुम मेरा साथ दो, हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। वो अपने विरोधियों को जमकर ललकारते भी हैं। मंच से बाबा कहते हैं कि कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे। दिव्य भूमि जो हमारी हिमालय की भूमि है, उत्तराखंड के जो क्षेत्र हैं, जहां पर बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्मा जिनकी अक्खड़ फक्कड़ की साधना रही है, तपस्वी योगी अमलात्मा विमलात्मा साधु, उनके स्थानों के पद चिन्हों का आशीर्वाद लेकर सब संतों को हम आमंत्रण दे रहे हैं। बहुत जल्दी बागेश्वर धाम आएंगे, आप सब इंतजार करिए और सनातन का झंडा गाड़े रहिए। कायदे में रहेंगे तो फायदे में रहेंगे। वो सनातन प्रेमियों को पसंद आने वाले हर मुद्दे पर मुखर होकर बोलते हैं। 3 दिन पहले उन्होंने कहा कि हिंदू 4 बच्चे पैदा करें और 2 बच्चे रामकाज के लिए छोड़ दें। मैं भी लड़का सुना, हम भी नहीं, हम भी सुने, जिनके ब्यावनी में भी सुना, ब्याह करो, 3-4 बाल बच्चे हों, समझदार को सारा काफी। वैसे तो 2 बच्चे 2 ही अच्छे, लेकिन एक बच्चा राम जी खिलाना, पूरे बचपन से ही कह देते हैं बेटा राम हिंदू राष्ट्र को काम है। बाबा के समर्थक दावा करते हैं कि वो बालाजी महाराज की कृपा से लोगों के मन की बात जान लेते हैं। वो अपने भक्तों को भभूत बांटते हैं, जिससे उनके कष्टों का निवारण हो सके। इसीलिए महाराष्ट्र की जन जागृति प्रचार समिति के प्रमुख श्याम मानव ने नागपुर दरबार में बाबा पर अंधविश्वास फैलाने का आरोप लगाया था। हालांकि मुंबई दरबार से पहले वो चुप्पी साधे हुए हैं। बाबा प्रामाणिक है क्या? इसीलिए तो आह्वान दे रहे हैं ना भाई, ये फ्रॉड एंड प्रूफ कंडीशंस के अंदर आप नागपुर में आइए। ये चुनौती भक्तों के सामने नहीं हो सकती है, और इसलिए आगे चलकर मैं चैलेंज देता हूं कि भाई आप में चमत्कार करने का सामर्थ्य है तो एक बार वैज्ञानिक कसौटी के आधार पर आप सिद्ध कीजिए, सीधे सीधे हमारे प्राइस को प्राप्त कीजिए। लेकिन प्राइस को प्राप्त करना ये महत्व की बात नहीं है, वैज्ञानिक कसौटी के आधार पर आप सिद्ध कर देंगे तो मैं भी उसको स्वीकार लूंगा सहर्ष, और चमत्कार होते ये सत्य को मानना शुरू कर दूंगा। लोग भरम हम पर करें, हम लोग सोचते हैं हम ऐसा, अरे हम ऐसे, हम वैसे, कोई नहीं बचा हम वाला। जिसे मैं की हवा लगी, जिसे मैं की हवा लगी, उससे ना दुआ लगी ना दवा लगी। लेकिन बागेश्वर धाम को लेकर कांग्रेस में कंफ्यूजन दिख रहा है। महाराष्ट्र कांग्रेस दरबार पर रोक लगाने की मांग कर रही है, लेकिन छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार में बाबा पूरे जलवे से अपना दरबार लगाते हैं। ऐसे में सवाल है कि महाराष्ट्र में कांग्रेस विरोध कर रही है तो रायपुर में दरबार क्यों लगने दिया? ऐसे ही मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कमलनाथ अक्सर बाबा के चरणों में सिर झुकाने जाते हैं। सबसे बड़ा मंदिर मध्य प्रदेश का मैंने अपने जिले में बनाया है, तो मैं बागेश्वर गया था महाराज जी का आशीर्वाद लेने, हनुमान जी का आशीर्वाद लेने। सवाल है कि क्या अब महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले ये बताएंगे कि संत तुकाराम का कथित अपमान करने वाले बाबा को प्रमोट कौन कर रहा है? अगर सवाल संत तुकाराम के अपमान का है तो महाराष्ट्र आने पर ही इसकी याद क्यों आई?
कहीं ऐसा तो नहीं कि मध्य प्रदेश में हिंदू वोट के लिए बाबा के दर जाने की मजबूरी है और महाराष्ट्र में वोट के लिए संत तुकाराम के नाम पर बाबा का विरोध जरूरी है। आज तक ब्यूरो।